हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या अच्छे से कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, 4-5 दिन से सैटरडे संडे में तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, जबकि छुट्टी वाले दिन हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटे। पढ़ाई को पूरा अच्छे से स्टार्ट करो, ज़्यादा पढ़ो ताकि आप अच्छे से पेपर में कर पाओ। ऐसे काम करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मेधावी के कई सारे पेपर मैं करवा चुकी हूँ क्लास 5 के लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सबको देख लेना इस वीडियो के बाद में। और दूसरा, साथ में कॉपी लेके बैठो। जितने भी आपको डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपको लगता है, उसको कॉपी में लिखो। वीडियो को काट काट के नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि इनके आंसर करने हैं, हमारा मकसद है कि हम सब कुछ समझना है कि जो भी इसमें आया हुआ है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि बेटे ऐसे आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। इसका अगर आपने PDF लेना है तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप आ जाओगे स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स पे, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है वो भी वहां पे आप डाल सकते हो। दूसरी बात, तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं काम चलेगा, एक दिन पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े। बेटे किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो लगातार करनी है। जोश जोश में 2 दिन, अरे मुझे मेधावी निकालना है, 2 दिन पढ़ लिए, अब कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं निकलेगा। पूरे मन से पढ़ो, पूरी अच्छी तैयारी करो, तभी निकलेगा, ठीक है। एक एक तो वीडियो सारी की सारी देख डालो। दूसरा, जो भी चैप्टर है आपकी बुक्स में सारे के सारे पढ़ डालो। सब में से आएगा, केवल यहाँ से ही नहीं आएगा, यहाँ से भी आइडिया मिलेगा और बुक से भी बहुत नॉलेज मिलेगा। तो साथ साथ बने रहना है, तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। जो नए हैं उनको बता देती हूँ, 2 घंटे का बेटे इसमें टाइम मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें मैंने सोल्व वाला लिया है, लेकिन वहां पे आपको खुद से लिखना है, ठीक है। और ये वाला जो आपका आया हुआ है 2018 में नॉर्थ जोन में आया हुआ है। ये ऐसे ही कर करके मैंने 20 का 19 का सभी जोन के करवा रही हूँ मैं, और ये वाला 2018 के भी सभी जोन के कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डैश जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे पहले मुझे बताओ महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7 महाद्वीप हैं। वेरी गुड। जनसंख्या के आधार पर पूछा, ना कि एरिया के हिसाब से। एरिया मतलब यानी कि वो कितने बड़े हैं, और यहाँ पे जनसंख्या, वहां पे कितनी जनसंख्या, उसके आधार पर। जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप बेटे अंटार्कटिका। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और पेंगुइन नाम का जो पक्षी है केवल वही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया के हिसाब से पूछते हैं तो कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। उसमें केवल 14 देश हैं, ठीक है, केवल 14 देश हैं। हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। जब मैंने आपको महाद्वीप और महासागर का SST का वीडियो करवाया था, अगर आपने SST वाला नहीं देखा तो मैंने उसके 3 पार्ट बनाए हुए बेटे, 1, 2, 3 करके आपको मेधावी की तैयारी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा SST के, उनको भी देख लेना। वहां पे मैंने इन सबको अच्छे से बताया हुआ कि महासागर क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है। अब हर पेपर में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया कि बार बार ना समझाना पड़े, वहां से आप उसको याद कर लेना। हिंद महासागर केवल ऐसा महासागर है बेटे जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, और किस देश के नाम पे रखा गया ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ में आ रहा है, और मुझे पता चलेगा कि बच्चे भी एफर्ट कर रहे हैं मेरे साथ साथ। डैश पृथ्वी का एक छोटा रूप है बेटे, ग्लोब। ग्लोब देखा? नहीं देखा तो स्कूल में जाके कल जरूर देखना ग्लोब कैसा होता। अपने टीचर को बोलना कि मैम ग्लोब दिखाओ हमें। तो ग्लोब जो होता है बेटे, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपने देखे हैं खिलौने, हाथी का खिलौना, घोड़े का खिलौना, देखा है ना? सेम टू सेम उसकी कॉपी होता है ना। ऐसे ही जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कॉपी है, क्या है? ग्लोब। बिल्कुल वैसा ही दिखता है, एक छोटे रूप में पृथ्वी का छोटा रूप है ये ग्लोब, नमूना है उसका, ठीक है। डैश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 भागों में बांटती है, ये भी मैंने बताया। देखो बेटे, ये हमारी हो गई अर्थ, और ये बीचों बीच जो रेखा होती है बेटे, इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पे है, ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। काल्पनिक मतलब ये रियल में नहीं है। आपको समझ में आता है काल्पनिक चीजें क्या होती हैं? जो मतलब वास्तव में ना होना। जैसे हम क्या है, वास्तव में है, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि हमारे वो तारा वो बन गया, कल्पनाएं करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं। वास्तव में वो चीज नहीं होती, रियल में वो चीज नहीं होती, उसे कहते हैं काल्पनिक, ठीक है बेटा। तो
ये जो यहाँ पे इक्वेटर लाइन है ये यहाँ पे रियल में नहीं है, मतलब इसको माना गया 0 डिग्री पर इक्वेटर लाइन है जो धरती को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। समझ आई इतनी बात? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। और ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। भाई 3 बातें बता दी मुझे, ठीक है, याद रखना। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? सौर परिवार है और उसमें जो ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह है, नीला ग्रह, और ये पृथ्वी जो है 5वें नंबर का ग्रह है। टोटल है 8 और सबसे नजदीक का कौन सा है? बुध ग्रह। याद रखना इन बातों को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह, प्लेनेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। एक ब्लू व्हेल एक दिन में 10 किलोग्राम तक krill खा लेती है। krill होता है बेटा एक छोटा सा जीव होता है समुद्र में, छोटा सा, मेरे ख्याल से 6 इंच के टाइप छोटा सा जीव होता है, जिसे क्या होता है ब्लू व्हेल अपना भोजन बनाती है, खाती है। तो लगभग एक दिन में कितनी खा जाती है? 4000 किलोग्राम। ब्लू व्हेल काफी, मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है ब्लू व्हेल को, इसको याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कौन कौन से 2 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है जी, याद रहेंगे? हाँ जी मैम, याद रहेंगे। अगला देखो, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से कैसे पहचान लेता है? बेटे ये कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी था। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है, उसकी जो खुशबू है, जो भी है उसकी गंध है जो उसको सूंघने को मिलती है, उससे पहचान लेता है कई किलोमीटर दूर से। और दूसरा, ये सहतूत के पेड़ पे भी पाया जाता है और सहतूत के पेड़ की पत्तियों को भी खाता है, ठीक है जी। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की ओर हो। अभी मैंने ईवीएस की वीडियो जो डाली है उसमें भी बताया मैंने, तो उल्लू है ऐसा जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या? किससे मिलता है विटामिन डी? मेनली बेटे सूर्य की किरणों से। आपको पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ है ना बेटे वो रुक जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारी बोन जो है, हमारी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं और हमारी हाइट भी नहीं बढ़ पाती, है ना। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। इसलिए सूर्य देवता से किरणें ले लिया करो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। आपके पेपर में आ सकता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? सूखा रोग, यानी कि रिकेटस। एक और ये आ सकता है रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। इन्हें अभी ऐसा मत करना कि मैडम फालतू की बात बता रही, पटापट काट के देख लें, ऐसे काम मत करना। ये बहुत काम की बातें बता रही हूँ मैं, ऐसे ही पेपर नहीं आने वाला, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। डेंगू कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है? ये मादा एंडीज। क्या नाम है डेंगू के मच्छर का? मादा एंडीज मच्छर। और मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है जी। डेंगू के लिए मादा एंडीज मच्छर। मनुष्य सांस बाहर निकालते समय कौन सी गैस छोड़ता है? भाई जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पौधे हैं ना वो जो अपना खाना बनाते हैं सांस लेने के लिए कौन सी का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और इंसान किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। खुले में शौच करने से होने वाले, खुले में जो शौच होती है बेटे उससे क्या होता है? बीमारी फैलती है, गंदगी फैलती है, ठीक है। इसलिए शौच जो हमेशा हमें टॉयलेट के अंदर ही करनी चाहिए। प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है बताओ आप? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाकर, सौर ऊर्जा को अपनाकर, है ना, प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं ना भाई। पनडुब्बी किसे कहते हैं बेटे? पनडुब्बी एक ऐसा जहाज होता है जो पानी के ऊपर भी तैर सकता है, गोता भी लगा सकता है, गोता समझते हैं ना, उसके अंदर भी जा सकता है, उसे कहते हैं पनडुब्बी। स्लॉथ जानवर है वो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है ना, याद रख लेना बच्चा इसको। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ? बृहस्पति, अभी बताया था मैंने आपको। निपेंथिस पौधे का भोजन क्या है? बेटे इसका भोजन है कीट। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, इसे हिंदी में घटपर्णी भी कहते हैं, जो किसको खाते हैं? कीट को। कीट और कीड़ों को खा जाते हैं ये, आपने सुने कभी? इन्हें बोलते हैं निपेंथिस, और हिंदी में से बोलते हैं घटपर्णी। ये पौधे ऐसा सा रस क्रिएट करते हैं जिससे इनके कीट जो है आसपास आते हैं और इनको खा जाते हैं। इस तरीके से दिखते हैं, ढक्कन सा बंद रखते हैं अपने ऊपर ऐसे, जैसे ही कीट आया उसे खा गए, अंदर डकार जाते हैं।
ऐसे कांच का नाम बताइए जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। बेटा इसे बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। ना देखा हो तो जरूर देखना इसको। मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिंकोना। और उस दवाई का नाम क्या है? कुनैन। कुनैन की गोलियां, याद रखना भाई। ऐसी 2 चीजों के नाम लिखो जो पानी में ना घुल सके। बताओ भाई, आप बताओ कौन कौन सी बेटे वो? लकड़ी नहीं घुलती, प्लास्टिक नहीं घुलता, पत्थर नहीं घुलता। सबसे छोटे बीज का नाम बताओ। राई। सरसों होता है ना बेटे, उसके जैसा साइज दिखता है लेकिन इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। राई। कभी पोहा खाया आपने? पोहे में भी डलती है राई, चटनियों में भी डलती है राई। काले काले रंग के दाने होते हैं थोड़े से, कोई कोई रेडिश से भी होते हैं, ब्राउनिश रेडिश से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बेटे? श्री राकेश कुमार शर्मा थे। अगला चलते हैं। किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? इसे कहते हैं जयपुर को। आपको पता है इसे गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? वहां पे एक राजा थे राम सिंह, उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, तब के बाद जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखना जयपुर क्या है? गुलाबी नगरी। यहाँ पे बेटे हमें शब्दों के समूह दिए गए हैं और जो शब्द समूह में अलग है उसको हमने लिखना है। मछली, मेंढक, कुत्ता, मगरमच्छ। देखो बेटे मछली भी जल में रहती, मेंढक भी, मगरमच्छ भी। कुत्ता नहीं रहता है तो कुत्ता अलग हो गया। सीमेंट, रेत, बस, मिट्टी। अब देखो ये सीमेंट, रेत, मिट्टी ये सारा घर बनाने में काम आते हैं। बस अलग हो गया तो बस को अलग लिख देंगे हम। गेहूं, बाजरा, मक्का ये क्या है? अनाज है सारे। और मिर्च क्या है? मिर्च तो अनाज नहीं है भाई, तो इसलिए अलग हो गया। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, शतरंज ये सारे के सारे आउटर गेम है, आउटडोर गेम है, बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं। शतरंज नहीं है आउटडोर गेम, इसलिए शतरंज अलग हो गया। कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, बिल्ली। अब आप ये वाला माउस मत सोचना चूहा, ये बेटे कंप्यूटर का पार्ट होता है, ये भी एक यूज होता है कंप्यूटर के साथ माउस। ठीक है, तो बिल्ली अलग हो गया। गेंदा, सरसों, पालक, गाजर। अब देखो बेटे गेंदा, सरसों, पालक, गाजर ये तीनों क्या है? सब्जियां। और गेंदा क्या है? फूल है, इसलिए अलग हो गया। ठीक है, और हाँ ठीक तो है गेंदा बिल्कुल। मोर, चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध ये क्या है? ऊंचाई पर उड़ने वाले, और ये मोर है, ये इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता है। पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल। बेटे देखो ये क्या है? ये ऑयल है तीनों के तीनों, और कोयला अलग हो गया। जयपुर, मुंबई, लखनऊ ये क्या कहीं कहीं की राजधानी? जयपुर कहाँ की बेटे? राजस्थान की। मुंबई कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और लखनऊ यूपी की। और सिक्किम एक राज्य है। सिक्किम की राजधानी क्या है भाई? गंगटोक है। ठीक है, इसलिए सिक्किम अलग हो गया। दूध, दही, घी ये दूध से बनी और दूध या दूध से बनी चीजें हैं। अचार इससे अलग हो गया। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी बच्चा? कोलकाता थी। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो बेटा यहाँ पे आते हैं आपके दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता कब बना। कब बना भाई? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब आप कहोगे मैम इस दिन तो बन गया था, फिर भी इन्होंने लागू इतने दिन बाद क्यों किया? 26 जनवरी का वेट क्यों किया? क्योंकि बेटे जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले तक जो हम है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, इसीलिए इसी दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। अगर आ गया कि बना कब, तो 26 नवंबर 1949 को। किस देश को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? ये बेटे है नॉर्वे देश को कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? कितनी बार बताऊं भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दुनिया में सबसे पहली कागजी मुद्रा किस देश ने छापी थी बेटे? चाइना ने छापी थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी आपने कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना। वहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना, उस पर सर्कल लगा देना है, और जैसे ही सारे कंप्लीट होते हैं, जब आपके सर्कल वाले रह जाते हैं, फिर उन पे जाना, फिर उनको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं बैठना कि मैं तो इसको करके ही मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बेटे वहाँ पे हमारे पास केवल 120 मिनट होगी और 120 क्वेश्चन हमें वहाँ पे सॉल्व करने हैं, तो इन सब बातों का हमने ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और भाई चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना ताकि मैं वहाँ पे आपको PDF भेज सकूँ। ठीक है बच्चे,
मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।